नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री, लेकर आया हूं आपके लिए आपका पसंदीदा शो शैतान। शैतान जब जागता है तो क्राइम की दुनिया में होती है हलचल। कहीं रची जाती हैं साजिशें तो कहीं होती है हैवानियत। जुर्म की दुनिया के हर शैतान को हर रात करते हैं हम बेनकाब। उसकी हर करतूत से उठाते हैं नकाब। करते हैं आपको सावधान, क्योंकि कहीं भी हो सकता है शैतान। उस शहर में उसका रसूख था। एक बड़े अस्पताल का वो मालिक था, लेकिन उसकी असलियत से कोई वाकिफ नहीं था। 11वीं की स्टूडेंट को उसने अपने खुराफाती जाल में फंसाया। पहले कोचिंग कराने का दिया झांसा और ऐसी वारदात को दिया अंजाम जिसने उसकी शैतानी फितरत को कर दिया बेपर्दा। पैसों का उसे गुरूर था। उस शहर में उसकी तूती बोलती थी। वो एक अस्पताल का मालिक भी था और प्रॉपर्टी डीलर, तो सियासी लिंक भी उसके खासे मजबूत थे। कहने को तो वो शहर का था एक दबंग, लेकिन अब भागा भागा फिर रहा है, क्योंकि इस शैतान ने उस करतूत को अंजाम दिया है जिसने इसे पूरी दुनिया में बेनकाब कर दिया है। नाम साजिद पाशा, आरोप किडनैपिंग और रेप। साजिद पर एक 11वीं क्लास की स्टूडेंट का अपहरण और उसके साथ रेप करने का आरोप लगा है। आरोप है साजिद ने पहले इस लड़की को अपने जाल में फंसाया, उसे महंगी कोचिंग करने का झांसा दिया और फिर एक दिन उसने उस करतूत को अंजाम दिया, जिसके चलते अब पुलिस के टारगेट पर है। तारीख 31 अगस्त 2024। आरोपी साजिद ने इसी दिन इस स्टूडेंट को कोचिंग कराने के बहाने अपने अस्पताल में मिलने बुलाया था और यहीं से वो इस लड़की को लेकर उत्तराखंड चला गया। आरोप है कि साजिद ने पीड़ित के साथ उत्तराखंड के रामनगर में एक रिजॉर्ट में 3 दिनों तक बंधक बनाकर रेप किया। इसके बाद वो उसे हल्द्वानी ले गया और फिर रुद्रपुर। इस दौरान पीड़ित के घर वालों ने पुलिस में उसके गुम होने की शिकायत दर्ज कराई। जांच में जब साजिद का नाम सामने आया तो उस पर शिकंजा कसने लगा, जिसके बाद साजिद पीड़ित को लेकर रामपुर आ गया। पुलिस का दबाव बनता देख साजिद पाशा ने लड़की को अपने एक पार्टनर के हवाले कर दिया और फिर फरार हो गया। पुलिस ने साजिद के पार्टनर को गिरफ्तार कर लिया तो वो साजिद की भी तलाश में जुट गई है। देखिए, थाना स्वार पर वादी द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर उनकी विवाहिता पुत्री को भगा ले जाने के संबंध में नामजद अभियोग पंजीकृत हुआ था। नामजद अभियोग पंजीकृत होने के उपरांत पुलिस के द्वारा विवेचनात्मक कार्रवाई हुई। विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान अपहृता अपने परिजनों के पास आ चुकी है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। आरोपी साजिद पाशा के पॉलिटिकल रिलेशन भी खासे मजबूत है। साजिद एसपी सांसद का रिश्तेदार है। हालांकि पुलिस का एक्शन साजिद पर तेज हो गया है और अब यही माना जा रहा है कि साजिद की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने साजिद के अस्पताल को भी सील कर दिया है। साजिद फरार है तो पुलिस दावा कर रही है कि जल्द उसकी गिरफ्तारी होगी। साजिद ने फर्जी आधार पर रिजॉर्ट और होटलों में कमरा ले रखा था, जहां वो पीड़ित से कई दिनों तक हथियारों के बल पर रेप करता रहा। इतना ही नहीं, साजिद के पास फेक पुलिस आईडी भी थी, जिसके जरिए वो रौब गांठा करता था। अब इस शैतान की सारी साजिश बेपर्दा हो चुकी है और इतना तय है कि अब कानून इस शैतान को इसकी करतूत की कड़ी से कड़ी सजा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी।
प्लान था विदेश जाने का, लेकिन जेब में नहीं थी फूटी कौड़ी। ऐसे में उन शैतानों ने रची एक खतरनाक साजिश, पैसों की खातिर कर डाला अपहरण। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने उनके मंसूबों पर फेर दिया पानी।